और अब यही है कि बैठक हो रही है, नतीजा क्या निकलकर सामने आएगा, जवाब क्या निकलकर सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा भी उठाया गया है। साथ ही भारत पहले भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने का सब्जेक्ट विषय उठाता रहा है। पाकिस्तान ने यूएनएससी में अपनी बात को रखने के लिए क्लोज डोर मीटिंग की डिमांड की है। तो कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर भारत में बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी भारत की तरफ से क्लोज डोर मीटिंग की डिमांड की गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, हम देख रहे हैं लगातार भारत में तो बैठकों का सिलसिला शुरू हुई है, लेकिन दुनिया में डिप्लोमेटिक तौर पर किस तरह से पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश करना है, इसके लिए भारत की तरफ से क्लोज डोर मीटिंग की डिमांड की गई है। और जानकारी क्या है? क्लोज डोर मीटिंग की डिमांड की गई है, और जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि पहला जो किसी भी इस तरह का हमला होता है और पड़ोसी देश से अगर आतंकियों को सहायता मिले, वहां उनको पाला पोसा जाए, तो ये रणनीति भारत की पहले से रही है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत पहले करता है। और जाहिर सी बात है, लगातार अब जो बैठक है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन अभी तक लगभग 120 देशों के जो भारत में एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं, उनको सरकार की तरफ से ब्रीफ किया गया है कि किस तरह पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार हमलों में आतंकियों को शरण देता है, उनको ट्रेनिंग देता है पाकिस्तानी आर्मी के जरिए, और उनको फिर भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाता है और इस तरह के हमले करवाता है। तो जाहिर सी बात है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मौका है और तमाम, आपने देखा होगा, विदेश मंत्री भी लगातार तमाम देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे इन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक स्तर पर भी पाकिस्तान को नंगा करने का प्रयास भारत लगातार कर रहा है और अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है। उसी का नतीजा है कि एक पुराने जमाने, आज से अगर 20 साल पहले जाइए तो उस वक्त गुड टेरर और बैड टेरर की बात होती थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी भारत को उपदेश देते थे, लेकिन कम से कम भारत के पिछले 10 साल के प्रयासों में यह जरूर हुआ है, 15 साल के प्रयासों में यह जरूर हुआ है कि गुड टेरर और बैड टेरर टर्म अब इंटरनेशनल टेररिज्म का जो डिफिनेशन है उससे हट चुका है। अब बिल्कुल दुनिया मानती है। मैसेज देने की कोशिश हमेशा भारत की तरफ से की गई है कि गुड एंड बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है। तो ये बैठक की डिमांड की गई है, अब देखना ही है कि होता क्या आगे।